नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, ग्रहों के बारे में प्रत्येक ग्रह शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, वर्गोत्तमी हो और उच्च राशि में हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो शुभ होता है। लेकिन अगर शत्रु क्षेत्री या नीच राशि के अंदर हो तो ऐसी स्थिति के अंदर वो ग्रह अशुभ हो जाता है। अब आपको पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने आपको बताया था कि सूर्य प्रायः उच्च का कब होता है, और आज बता रहे हैं कि सूर्य नीच का कब होता है। सूर्य तुला राशि में आकर के नीच का हो जाता है, और ये तुला राशि कब कब होती है? 17 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहता है, और ये जो है नीच राशि होती है। अर्थात नीच राशि का मतलब सूर्य जो है निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पावरहीन हो जाता है। तो वो जो सूर्य है वो हमारे लिए राज्य कारक होता है, लग्न का कारक होता है, पिता का कारक होता है, हमारे शरीर में अस्थियों का कारक होता है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह का वो कारक होता है, उन उन परिणामों में उन उन चीज़ों के फल जो है वो कम हो जाते हैं। अर्थात अब लग्न है तो लग्न हमारा जो है मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क अगर है तो क्रोध की उत्पत्ति, जहाँ तक क्रोधी हो जाता है, दुर्वचन बोलने वाला, और हाई ब्लड प्रेशर का रोगी हो जाता है। सूर्य नेत्रों का भी कारक होता है, इसलिए नेत्र विकार भी होते हैं। सूर्य लग्न में बैठ करके और उसकी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान पर जाती है, तो सूर्य का जो गुण है वो विच्छेदात्मक होता है। तो स्त्री से जो है कलह होती है, माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता, छोटे भाई के धन का भी जो है जातक नाश करने वाला होता है, रोगी होता है, दुखी होता है। सरकारी अधिकारियों से जो है प्रायः उसके झगड़े होते हैं, वाहन से चोट का भय होता है, और विद्या प्राप्ति के अंदर विघ्न उसको आया करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होता ही है जो कार्तिक के महीने में जन्म लेता है। तो सबसे पहली बात तो यह है उस व्यक्ति को कार्तिक शांति करनी चाहिए, अर्थात सूर्य शांति करनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य का यंत्र धारण करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो होता है लग्न के अंदर सूर्य जब नीच का होगा तो सूर्य 11वें स्थान का मालिक होगा, और 11वां स्थान सबसे पापी स्थान होता है। तीसरा, छठा और 11वां, तीसरे से छठा ज्यादा पापी होता है और छठे से 11वां ज्यादा पापी होता है। तो वहां का मालिक होने के कारण से पाप फल देने वाला हो जाता है। तो एक तो माणिक्य कभी भी ना पहने। दूसरे नंबर पर जो यहां यंत्र बना हुआ है सूर्य का, वो सूर्य का यंत्र अगर आप सक्षम हैं तो सोने के पत्रे पर उसको खुदवा लीजिए रविवार के दिन। अगर सक्षम नहीं है तो तांबे के पत्रे पर इसको खुदवा लीजिए, लेकिन रविवार के दिन। और इतना भी ना हो तो भोजपत्र के ऊपर, भोजपत्र एक वृक्ष की छाल होती है, कागज जैसी होती है, उसके ऊपर भी लाल चंदन की स्याही से, ये अनार की कलम से इस यंत्र को बनाना चाहिए। और 21,000 सूर्य के मंत्र
वो आपको जाप करने चाहिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र के जाप करके और उस यंत्र को सोने और तांबे का है तो उसको जो है कुंदे के अंदर धागा, लाल धागा डाल करके अपने गले के अंदर आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपने भोजपत्र पर बनाया है तो तांबे के ताबीज में या सोने के ताबीज में या येलो मेटल के अंदर आप उसको फिट करके और आप रविवार के दिन गले के अंदर धारण करें। ये पहला उपाय। दूसरे नंबर पर अब जो है आपको उसके अंदर और दूसरा क्या उपाय करना चाहिए, रविवार के दिन से लेकर के और 108 रविवार या 108 रविवार सूर्य को जो है आपको अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए, और जल भी तांबे के पात्र से देना चाहिए। इसके अलावा और भी आप नोट कर लीजिए तो सफ़ेद चंदन, जो मलयागिरी चंदन होता है, जो वृक्ष की काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, उसको घिस करके और उससे 21 रविवार जो है आपको स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी के अंदर आपको मिला लेना चाहिए। और नोट कर लीजिएगा, इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, अपने इष्ट देव की, जिसको भी आप मानते हैं, शिव को, विष्णु को, हनुमान जी को, दुर्गा को, जिसको भी आप मानते हैं, उन्हीं की चांदी की प्रतिमा ला करके और रविवार के दिन आपको अपने घर के अंदर मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। और एक उपाय और बता रहा हूं, वो उपाय ये है, अगर आप में एक दुर्गुण है और वो दुर्गुण है शराब का, तो शराब के बिल्कुल भी हाथ ना लगाइए, बिल्कुल भी सेवन ना कीजिए। आपका यही सूर्य आपके लिए अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। और बाकी किसी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आप जो है जो भी जानना चाहें वो आप जान सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।